मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। पिछले वाले वीडियो में आपको प्रबंध के उद्देश्य एवं सीमाओं के बारे में बताया गया था। आज उसी के आगे आज का टॉपिक है आपका प्रबंध की सीमाएं। प्रबंध की सीमाएं क्या हैं? प्रबंध के उद्देश्य एवं विशेषताएं जितनी हैं उनके आधार पर उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाओं के बारे में आज हम जानेंगे। तो प्रबंध की सीमाएं में पहला है आपका प्रबंध के सिद्धांतों में समय के अनुसार परिवर्तन। प्रबंध के सिद्धांतों में समय के अनुसार परिवर्तन किस प्रकार से किया जाएगा? तो प्राचीन काल में व्यापार का क्षेत्र सीमित था, क्योंकि प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। तो उस समय व्यवसाय का क्षेत्र भी सीमित था तथा प्रबंध के कार्य क्षेत्र भी सीमित थे और सीमाएं भी सीमित थी। परंतु वर्तमान समय में व्यापार का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। व्यापार के क्षेत्र को विस्तृत होने पर उसकी सीमाओं में भी वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से प्रबंध के सिद्धांतों में समय के अनुसार परिवर्तन। सिद्धांत में परिवर्तन किस प्रकार से होगा? जैसे मान लेते हैं ये आपकी फर्म है या कोई कंपनी है। इस फर्म में ए प्रबंधक है। प्रबंधक को यह अधिकार होगा कि फर्म के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उसमें समय समय पर परिवर्तन किया जा सके। परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे? नए नए कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। जो कर्मचारी अपने काम से विमुख होंगे उन्हें प्रबंधन की नीतियों के द्वारा, नीतियों के अनुरूप उन्हें फर्म से अलग किया जाएगा, जिससे फर्म के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई भी बाधा न बन सके। आगे देखेंगे प्रबंध के सिद्धांत अस्थायी हैं। इसके जो सिद्धांत हैं अस्थायी हैं, स्थिर नहीं हैं। कहने का मतलब उसमें परिवर्तन होता रहता है। नीतियां नई नई नीतियां बनाई जाती हैं, जिससे वर्तमान क्षेत्र में प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा का जो गला काट पद्धति है उसमें संस्था आगे हो सके, अपने संस्था को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक उचित स्थान प्रदान कर सके, जिससे व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि हो सके। आगे देखेंगे प्रबंध के सिद्धांत मानवीय आचरण का प्रभाव पड़ता है। प्रबंध के सिद्धांत पर यहाँ पर होगा मानवीय आचरण का प्रभाव पड़ता है। मानवीय आचरण कैसे होगा? संस्था में जितने भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा निश्चित समय पर संस्था में पहुंचना तथा निश्चित समय पर उनके द्वारा दिए गए कर्मचारियों को कार्यों को निश्चित समय में ही पूर्ण करना ही आपका मानवीय आचरण आएगा और उसका प्रभाव व्यवसाय के क्षेत्र पर पड़ेगा और इसकी जो सीमाएं हैं उसके आचरण पर भी प्रभाव डालता है। अगला है प्रबंध के सिद्धांतों के प्रयोग से नौकरशाही की भावना बल पकड़ती है। प्रबंध के सिद्धांतों के आधार पर नौकरशाही का प्रोत्साहन अधिक होता है। किस प्रकार से? जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए प्रबंधक है, तो यह प्रबंधक पी क्यू आर एस से निश्चित समय में उनको कार्य दिया जाएगा कि आप इस निश्चित समय में कार्य को पूर्ण करें, जिससे दूसरों से कार्य कराने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। पी को निश्चित कार्य दिया गया है, पी द्वारा निश्चित कार्य किया जाएगा, क्यू द्वारा किया जाएगा, आर द्वारा किया जाएगा, एस द्वारा किया जाएगा। इससे नौकरशाही को प्रोत्साहन में बल में वृद्धि होती है। अगला है प्रबंध के सिद्धांतों पर मौद्रिक प्रणाली का प्रभाव पड़ता है। प्रबंध के सिद्धांत, जो सिद्धांत बनाए गए हैं उस सिद्धांतों पर मौद्रिक प्रणाली
में मुद्रा का किस प्रकार से व्ययों में किस प्रकार से कमी की जाए, कर्मचारियों की वेतन में किस प्रकार कमी की जाए या किस प्रकार से उनको वृद्धि किया जाए कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके, जिससे कर्मचारियों को बोनस, कमीशन, अतिरिक्त प्रलोभन देकर उनको प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे मौद्रिक प्रणाली प्रभावित होती है। आगे देखेंगे, किसी भी प्रबंधकीय दर्शन को सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता। सर्वमान्य का मतलब होगा कि सभी संस्थाओं में या सभी देशों में एक ही निश्चित सिद्धांत जो बनाया गया है उसी को सब में लागू नहीं किया जा सकता। जो हमारे देश में मान लेते हैं भारत देश में जो प्रबंधकीय नीतियां सिद्धांत बनाए गए हैं वह नीतियों में सिद्धांत जापान, अमेरिका, अन्य देशों में उन नीतियों में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। उन सभी नीतियों को अन्य देशों में यह नहीं कहा जा सकता कि मान्य होगा। आगे देखेंगे, प्रबंधकीय जटिलताएं दिन पर दिन जटिल होती जा रही हैं। प्रबंधकीय जटिलताएं क्या है? प्रबंधक द्वारा जो प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, नए नए कर्मचारियों की एवं उच्चाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, उनकी नियुक्ति में अनेक कठिनाई आती है तथा कर्मचारियों की छटनी भी की जाती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक दिन अनेक अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। अगला है आपका, प्रबंधकीय नियम संबंधी संस्थाओं पर एक समान लागू नहीं होते हैं। प्रबंध संबंधी जो नीतियां बनाई गई हैं, नियम या नीति या सिद्धांत जो बनाए गए हैं, वह नीति एवं सिद्धांत प्रत्येक संस्था, प्रत्येक कंपनी में लागू नहीं किए जा सकते हैं। क्यों नहीं लागू किए जा सकते? क्योंकि प्रत्येक संस्था या कंपनी का अपना अपना अलग अलग नीति एवं नियम एवं सिद्धांत होता है, जिसके आधार पर वे अपने व्यापार के क्षेत्र को विस्तृत करते हैं। बस आज की वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।